ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई सुनने वाले हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मेरे सुनने वाले हर मजहब के, हर समुदाय के लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा। हमारे जो अल्ट्रा टीवी प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर सारी इंसानियत के बीच आपसी भाईचारा, मेल मोहब्बत को बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हैं और हम सब विभिन्न समुदायों के होते हुए भी दिलों से हम सब एक हैं। और सिर्फ बात जुबानी ही नहीं है, यहाँ दिलों की बात है, यहाँ दिलों को जोड़ा जाता है। और इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी समुदाय के बीच किसी भी तरह का लेश मात्र नफरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो दिन जल्दी ही आने वाला है कि इस धरती से सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम की चरणों की बरकत से पूरी इंसानियत के बीच प्यार मोहब्बत का माहौल जल्दी ही मुझे गौहरा पीछे जल्दी ही पूरी दुनिया में जो भी दिल वाले हैं सब लोग एक दूसरे से दिल से जुड़ जाएंगे। नफरतें लेश मात्र भी नहीं रहेगा। और इसी दिशा में हमारी अल्ट्रा टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया के हर हिस्से में हम लोग जो है ये सरकार गौहर शाही भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम, खुद खेल, समावील, मैत्री बुद्धा, तमाम तरह के नामों से जाना जाने वाले वो हस्ती की तशरीफ आवरी बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाली है। जब आपकी आमद होगी तब तक आपका पूरा ये पैगाम पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। दोस्तों, मैं सनातन धर्म के प्लेटफॉर्म से सनातन धर्म से अल्ट्रा टीवी के प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म का
प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। लिहाजा मैं सनातन धर्म से जो अच्छी बातें हैं, बातें तो सब अच्छी हैं, लेकिन जो जो बातें जो है, जो अच्छी बातें आम जनमानस को नहीं पता है या उस पर चर्चा नहीं किया जाता है, उन सब बातों पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और दूसरे अन्य धर्मों के लोगों के दिलों में सनातन धर्म की मोहब्बत को जगाने का प्रयास करते हैं। जाहिर है कि सनातन धर्म इंसानियत की सभ्यता जब विकसित हुआ तो पहला धर्म हमारा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब ही होता है सबसे पहले। और सनातन धर्म या कोई भी धर्म बिना पैगंबर का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म ईश्वर की तरफ से भेजा जाता है और वो जो है किसी अपने खास अवतार के माध्यम से जमीन पर लाया जाता है। तो सनातन धर्म चूंकि बहुत पुरातन धर्म है, जाहिर है कि वक्त बीतने के साथ सारे धर्मों में, सारे दिन में धीरे धीरे कुरीतियां, आडंबर आ जाते हैं और जिसकी वजह से धर्म का सिर्फ नाम मात्र रह जाता है, धर्म शेष नहीं बचता। धर्म जो है धर्म का जो जान होता है वो अध्यात्म है। धर्म की जान स्पिरिचुअलिटी है, धर्म की जान रूहानियत है। अगर किसी धर्म में रूहानियत और ये स्पिरिचुअलिटी या ये अध्यात्म विज्ञान, अगर ये ज्ञान उठ जाए किसी धर्म से तो वो धर्म नष्ट हो जाता है, सिर्फ नाम रह जाता है और वो चीजें जो है और उसकी रूह जो आत्मा होती है धर्म की, वो रूह जो है खत्म हो जाती है। तो जब रूह जो है, जब जान ही निकल जाएगा तो जाहिर है कि वो चीज मर जाए। और आज की तारीख में धरती पर कोई ऐसा धर्म नहीं बचा है जो रूहानी रूप से जिंदा हो। किसी भी धर्म की इस वक्त, इस कलयुग के दौर में किसी भी धर्म की आत्मा नहीं बची है। और आत्मा क्या है धर्म का? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रूहानियत, ये धर्मों का जो है प्राण है। ये प्राण निकल चुका है। लिहाजा अब बचा क्या है? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और रूहानियत के नाम पर आडंबर बचा है कि नहीं? और ये आडंबर जो है, इस आडंबर के चलते हम किसी एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे दिन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म से लेके और आखिरी धर्म जो आया इस्लाम धर्म, सारे धर्मों में अब तक जितने भी धर्म आए, सारे धर्मों की जो रूह है, वो स्पिरिचुअलिटी, वो रूहानियत, वो अध्यात्म का वो जो है पराकाष्ठा, वो चीजें धीरे धीरे आडंबर में, चूंकि है ये जटिल ज्ञान, लिहाजा ये आम नहीं हो पाया। ये बड़ी मशक्कत की चीज है। बिना मन को नियंत्रण में लाए कोई धर्म की रूहानियत तक नहीं पहुंच सकता और ये बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा ये मुश्किल काम इंसानियत नहीं कर पाया। जब मुश्किल काम नहीं कर पाया तो वो दीन को सिर्फ चोला लेके घूमता रहा, उसकी जो आत्मा है उसको छोड़ दिया, है ही नहीं। और ये इस्लाम में भी है, हिंदू सनातन में भी है, यहूदी में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, हर जगह है। और धर्म के धर्मावलंबियों के द्वारा वो उस अध्यात्म की जो गूढ़ विज्ञान है, उस विज्ञान को इग्नोर करते हुए लोग ये स्वर्ग नरक की बातों में फंसा दिए हैं। अब तो हमने सुना है कि पोप लोग भी जो है ईसाई धर्म में भी ये लोगों को जो है पैसे लेकर और स्वर्ग की सर्टिफिकेट देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है।
कहीं हुआ होगा तो मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत से सुना है कि इस तरह की भी बातें हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो ठीका तो नहीं लिया जाता है। खुल के ठीका तो नहीं लेते हैं, लेकिन पर्दे में एक तरह का ठीका ही ले लेते हैं कि बस ब्राह्मण देवता का आप जो है सेवा करेंगे, ब्राह्मण देवता की बात मानेंगे तो फिर आपको वैकुंठ मिल ही जाएगा। इस तरह की भ्रांतियां भी पैदा कर दी जाती हैं। और हमारे इस्लाम भाई में तो क्या पूछना है, हुरो गिलमा की तकरीरें तो हमारे आलिम उलमा तो गरज गरज के करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि तुमको हम तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा राम दे देंगे। तो ये पंडा पुजारी पादरी और ये जो है मौलवी आलिम मौलाना जो लोग हजरात हैं, ये जो है उस अध्यात्म की रूह से बहुत दूर चले गए। दीन की जो रूह है, उस आत्मा है, उससे परे हो गए। लिहाजा स्वर्ग नरक की जंजीरों में लोगों को फंसाए हैं और अपने खुद ब खुद फंसे हैं। और आज कोई भी इस तरह का जो है धर्मावलंबी नहीं दिखाई देता है कि जो ये कहे कि आओ मैं तुमको ईश्वर से मिलाता हूं, आओ मैं तुमको ईश्वर से जोड़ता हूं सबूतों के साथ। ये नहीं कि सिर्फ जुबानी। अब जब ये दीन की आत्मा, धर्म की आत्मा जब धरती से खत्म हो गई, तो फिर आखिरी दौर ये चल रहा है। क़यामत के आखिरी मुहाने पर हम लोग हैं। इस दौर में सरकार गौहरशाही का आना हुआ है जमीन पर, और उनके द्वारा पुनः सारे धर्मों में हर समुदाय का, हर धर्म का जो प्राण है, उसको जो है उस धर्म में उस प्राण का संचार कर रहे हैं। सामने आती है। उस प्राण का संचार कर रहे हैं, यानी धर्मों को, जो मरे हुए दीन है, धर्म है, उस दीन को जिंदगी अता कर रहे हैं। ठीक नहीं? अब वो जिंदगी क्या है? आप अगर हिंदू हैं या सनातन धर्म के मानने वाले हैं, या आप मुसलमान हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप सनातन धर्म वाले ईश्वर का नाम राम के नाम से जानते हैं, राम के नाम से याद करते हैं, है कि नहीं? तो आजकल के सनातन धर्म में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बाकी है जिसके अंदर जो है राम से रिश्ता होने की कोई सबूत मौजूद हो। बात है ना कि आप राम वाले हैं, इसकी कोई सबूत है आपके पास? जुबान से तो कह देना, इसी जुबान से मकारी करते हैं, इसी जुबान से राम राम ही कह देते, कौन बड़ा जो है पहाड़ तोड़ देते हैं। ये चोला पहन लिए, चोंगा पहन लिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये अलामत तो हुआ नहीं कि आप राम वाले हैं। या हमारे इस्लाम भाई में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, इन लोगों के पास क्या सबूत है? अच्छा खैर, जो हमारे जो आलिम उलमा है, ये तो टोपी ताज अपना पहन लेते हैं, चोगा वोगा लगा लेते हैं, तो पता चलता है कि हाँ ये मुसलमान के मानने वाले। लेकिन आम जनमानस की क्या अलामत है, क्या पहचान है? कोई सर्टिफिकेट, कोई सबूत है उसके पास कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं? कोई सर्टिफिकेट नहीं। जब तक ये इंसानियत के अंदर यह बात थी कि हिंदू अगर था तो उसके दिल में राम थे जी, और मुसलमान था तो उसके दिल में अल्लाह था, बेशक तब तक धर्म बचा रहा। जब ये चीज निकल गया तो इसकी जगह आडंबर ले लिया, है कि नहीं? तो सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का जो पैगंबर है, हर धर्म का पैगंबर होता है, सनातन धर्म का अब बिगाड़ तो इस तरह हुआ है कि अपने पैगंबर का नाम ही भूल गए हैं। अपने पैगंबर का नाम भूल गए हैं। जब नाम भूल गए हैं तो पैगंबर ने जो आपको सनातन बनने का जो
आपको पहचान अता किया है, जो सबूत अता किया है, वो कहाँ याद रहेगा? आप तो उसका उसका नाम ही भूल गए हैं। मेरे पैगंबर को ही भूल गए, जो मेरा अगुआ था, उसी को भूल गए। तो फिर उसकी तालीम, उसकी शिक्षा कहाँ रह जाएगी? तो पहले तो इस बात की स्वीकार करना पड़ेगा कि इस्लाम में पैगंबर हैं, तो सनातन में भी पैगंबर होंगे। जी, ये बात पहले ध्यान में आना चाहिए। हालांकि किताबों में तो इशारे हैं, सनातन धर्म की किताबों में भी इशारे हैं पैगंबर की तरफ, लेकिन पैगंबर शब्द जो है, ये चूंकि अरबी भाषा है कि नहीं? तो इसका जो है हिंदी रूपांतरण जो है पैगाम देने वाला, ने यानी संदेश देने वाला, है कि नहीं? तो आप संदेश दे, पैगंबर का देने पर आपके अंदर चिढ़ हो जाती है कि हम राम को, कृष्ण को पैगंबर कैसे कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मियाँ का शब्द है। अरे शब्द को भी आपने बांट दिया है हिंदू मुसलमान का, है कि नहीं? शब्द भी आपने बांट दिया है, जबकि पैगंबर का मतलब पैगाम देने वाला, संदेश देने वाला, किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर का संदेश देने वाला सिर्फ मुसलमान में थोड़ी आए, हर दिन में ईश्वर के पैगंबर आए। तो सब में आए तो क्या सनातन में नहीं आए होंगे? आए होंगे। हमारे सनातन दर्शन में बताया गया है कि हमारे दो तरह के मनु आए। दो तरह के मनु मतलब आदम। हाँ, बात वही है, वही इस्लाम वाली बात है। वही कहानी जो आदम को खुल्द में जो है उनको बनाया गया, फिर उतारा गया, फिर गेहूं का दाना खाए, सारी दुनिया जानती है। यही बात सनातन में भी है, यह बात हिंदी में है, और उस कहानी से कुछ डिफर कर दिया गया है, लेकिन मतलब वही है जो इस्लाम में है, जो ईसाई में है, जो यहूदी में है। वो प्रथम पहला आदम, आदम सफीउल्लाह, जिनकी कहानी हर धर्म में है कि नहीं? तो शुरुआत जब वही है, तो पैगंबर भी तो मेरे ही होंगे, इसलिए कि सनातन मैं हूं, मेरा है, तो मेरा पैगंबर भी तो वही होंगे। वहां आदम कहा गया, यहाँ मनु कहा गया, है कि नहीं? अब यहाँ दो तरह के मनु, किताबों में लिखा है दो तरह के मनु। एक मनु यानी एक ऐसा इंसान जो जमीन पर नहीं बनाया गया, आसमान पर बनाया गया, यानी यहाँ पैदा नहीं हुए, उनको कहा गया स्वयंभू मनु, यानी स्वतः उत्पन्न होने वाले इंसान। स्वतः उत्पन्न होने वाले इंसान। अब भगवान शंकर का कोई जन्म तिथि बता दे? कोई जन्म तिथि नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? स्वयंभू है, वही स्वयंभू मनु है, वही स्वयंभू मनु, वही आदम सफीउल्लाह है। और दुनिया के सनातन धर्म के अलावा सारी किताबों में उनको जो है पहला पैगंबर, पहला जो है ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर का संदेशवाहक, पहला उन्हीं को बताया गया है। और उनका नाम भौगोलिक परिस्थिति की वजह से नाम जो है अपनी भाषा में मनु कह दिया, है तो वास्तविकता एक ही ने, है कि नहीं? तो ये चीजें जो है ये कालांतर में ये जो पहली स्टेप है, इसी को दुनिया भूल चुकी या मति भ्रम हो गई, अपना अलग अलग बना लिया, है कि नहीं? अपना अपना डफली बसला बजाते बजाते धीरे धीरे नफरत का माहौल इस तरह गर्म आ गया पूरी दुनिया में, और बरसों से धर्म के नाम पर कत्लो गारत हो रही है। तो सरकार गौहरशाही इसी बात को जो है समझाने आए हैं कि तुम सब मूल रूप से एक ही हो। तुम सभी जो है वो सनातन का जो पहला धर्म दीन जो शुरू हुआ, बस वहीं से इंसान जो है आगे बढ़ते गए, पैगंबर आते गए, उनके फॉलोअर बनते गए, इसी सनातन धर्म में से निकल निकल के फॉलोअर बनते गए। लेकिन अब यहाँ एक लोगों की ये चीड़ होती है, नहीं मेरे में से ही निकला है,
मेरे में से थोड़ी निकला है, सनातन धर्म में से नहीं निकला है। सनातन धर्म के लोग जब अगला अवतार इससे आगे का इल्म ज्ञान लेके आया, तो उस ज्ञान को हासिल करने के लिए जब उसकी तरफ लोग गए, तो एक नए दीन धर्म में चले गए, है कि नहीं? ये बड़प्पन नहीं है कि हमरे में से सब गए। जब पहले हम ही है, पहले तो शंकर भगवान है, तो उन्हीं के आला औलाद में से तो लोग गए होंगे। पहले मनुए हैं, तो उन्हीं में से आला औलाद में जाएंगे जितने दीन आएंगे। तो दीन जो है सनातन धर्म ने नहीं बनाया, दीन धर्म ईश्वर ने बनाया। हमारे ब्राह्मण देवताओं का कहना है, ये सब हमारे में से ही निकला है। वही ये बहादुरी नहीं हो तो निकलना ही था। क्यों? तो आदम सफीउल्लाह मनु के बाद तो भी ये जो है ईसा मूसा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहि कलीमुल्लाह, हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सबको आना था ना। ये सब ईश्वर के खास बनाए हुए अवतार थे, हैं। खास वो जो है ऐसी जातियां थी जो जमीन पर आकर एक विशेष काम की। क्या? तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक नए नए इल्म का इन लोगों ने, ज्ञान का, नए नए ज्ञान का इन लोगों ने आविष्कार किया। जी, आविष्कार किया, ईश्वर की तरफ से अता हुई थी, वो दुनिया को दिया। तो इनको तो आना ही था ना। जब इनको आना ही था, तो फिर ये मेरी बड़ाई थोड़ी है। हमारी बड़ाई तब है जब हमारे शंभु मनु की जो शिक्षा है, ईश्वर से जोड़ लेने का, ये चीज हमारे अंदर हो, तो हम सनातन धर्म के हैं। वरना मेरे पास कोई पहचान नहीं है कि हम सनातन धर्म के हैं। ये कोई पहचान उचान नहीं है। टीका लगा लेना, टोपी लगा लेना, पीला पीला पहन लेना, ये पहचान नहीं है। पहचान ये है कि भगवान शंकर ने तुमको राम नाम का जो है, तुमको जो है दीक्षा दिया। राम का एक वजूद तुमको अता किया, वो तेरे अंदर, तेरे दिल में डाला उन्होंने। वो जिनके जिनके दिल जो है राम के नाम से धड़क रहे थे, वो सनातन धर्मी हैं। बाकी सब बिगड़े हुए सनातन धर्मी। बाकी कोई पहचान ईश्वर के तरफ से वो रजिस्टर्ड नहीं है। ईश्वर की तरफ से मुहर बंद नहीं है। बाकी सारा पहचान आपने बनाया है। जो ईश्वर की तरफ से, जो राम की तरफ से जो चीजें जो है, वो जो कानून था, वो ईश्वर को दिल में, अपने राम को दिल में बसाना, वो स्वरूप को अंदर डालना, और उसके जरिए, यानी दिल के जरिए, दिल की धड़कनों में उस राम नाम की जो है संकीर्तन होना। स्वतः ही अगर किसी सनातन धर्मी का दिल अगर राम राम पुकारता है, फिर वो वही सनातन धर्म का असल पहचान है। क्यों? तो हमारा पैगंबर ने यही सिखाया कि इंसान का रिश्ता भगवान से दिल के जरिए होता है। दिल प्रेम का स्थान है। दिल में एक ऐसा देवता बैठा हुआ है जिसका काम ही है भगवान का सिर्फ राम राम का नाम लेना। बाकी सारे जिस्म का काम है बाल बच्चों की सेवा करना। तो लोगों ने असलियत को छोड़ के क्या किया? ये राम नाम के हृदय भजन छोड़ के अपनी भारी भरकम जिस्म को मंदिरों में जाके ढाई ढाई के, और जो है भगवान के ऊपर लोग उपकार करते हैं कि हम तो इतना काया लेस दिए आपके लिए। यार तेरी शिक्षा वो नहीं है, तेरी शिक्षा है दिलों में। वो जो देवता बैठा है, एक प्राणी वर्ग बैठा है, वो राम राम उसे बुलवा देना। जब वो राम राम शुरू कर देगा, फिर उम्र भर राम राम होती रहेगी। बेशक, है कि नहीं? उस राम राम की रगड़ा से, उस राम राम की
जो मंथन होगा, यहीं से जो है समुद्र मंथन की नकल दिया गया है। समुद्र मंथन की कहानी के जरिए इसी स्वयंभू मनु की जो शिक्षा है, इस शिक्षा को दुनिया के सामने रखने का एक टेक्निक था। अब आपने समुद्र मंथन की कहानी जब बना लिया, तो आपको जो मूल बातें थी वो तो मालूम नहीं थी ना। जब वो मूल बातें मालूम नहीं थी, फिर आप कहानियों में चले गए। समुद्र मंथन कैसे होता है, एक तरफ राक्षस खींचते हैं, एक तरफ देवता खींचते हैं, खूब मंथन होता है, तो फिर उसमें से हीरा मोती निकलता है। तो आपकी मोटा मोटी आपके जहन में, अब तो सीरियल बन चुके हैं, तो हर इंसान के अंदर जो है असल वो तालीम, जो दिल का राम राम बोल उठना, वो भूल गया। अब ये स्थूल जो है कहानी जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अब उसकी तस्वर छाप जहन में बैठ गया है। अब और भी नहीं समझ में आएगा जो स्वयंभू मनु की जो शिक्षा थी कि दिलों को अपने राम राम में लगा दो, है कि नहीं। तो स्वयंभू मनु यानी हजरत आदम सफीउल्लाह, वो क्या थे, वो जो है वो पहला रिप्रेजेंटेटिव ईश्वर का। यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु है और इस वस्तु के क्वालिटी के बारे में बताने वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। तो उसी तरह ईश्वर के गुणों को बखान करने वाला, ईश्वर से ईश्वर तक पहुंचाने वाला, ईश्वर से जोड़ने वाला, वो रिप्रेजेंटेटिव था। उसी को, इसी रिप्रेजेंटेटिव जो शब्द है, इसी को, इसी काम को इस्लाम भाइयों में जब इस्लाम आया तो कहा गया वो खलीफा। हाँ, खलीफा होता है पहला खलीफा। हाँ, तो आदम सफीउल्लाह को पहला खलीफा कहते हैं। बात वही है, स्वयंभू मनु को हम पहला खलीफा कहेंगे। क्यों? तो पहली बार आए और पहली बार भगवान से जोड़ने का शिक्षा अपने लोगों को बताई, है कि नहीं। तो वो शिक्षा यही थी। अब वहां से धीरे धीरे दीन धर्म बनते गए, पैगंबर आते गए, और भी जो है ईश्वर के करीब जाने वाला, ईश्वर से जुड़ने वाला, और भी नया नया जो इंद्रियों का, लतीफों का, ये सूक्ष्म आत्माओं का इल्म आता गया। पैगंबर आते गए और एक एक इल्म बढ़ चढ़ के आता गया, और इंसान जो है ईश्वर के करीब होता गया। तो पहले स्वयंभू मनु के जमाने में ईश्वर तक की रसाई कैसी थी, ईश्वर से जुड़ जाता था। यानी इंसान जो है सिर्फ जुड़ जाता था, है कि नहीं। और ईश्वर से ये जो है वार्तालाप, यानी वो वार्तालाप कैसे होती थी, दिल के जरिए, यानी मैसेज के जरिए जो है ईश्वर से वार्तालाप भी होता रहा। और आगे जब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब आखिरी जब खलीफा आए ईश्वर का, तो उन्होंने भी जब शुरुआत की अपने शिक्षा की, तो पहले इसी स्वयंभू मनु की जो शिक्षा थी उसको उन्होंने कंपलसरी लागू किया कि उसको हासिल किए बगैर ये नहीं तुम हासिल कर सकते हो। यानी दिल से ईश्वर से जुड़ जाना और मैसेज बाय मैसेज ईश्वर से वार्तालापित होना, है कि नहीं। ये सनातन धर्म यानी स्वयंभू मनु ने क्या इल्म है, ये तालीम है, शिक्षा है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जब आए, तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर के सम्मुख खड़ा करने का शिक्षा, तालीम, ज्ञान लेके आए। हाँ, तो शुरुआत तो पहले रिश्ता जुड़ा भगवान से, ईश्वर से, और आखिरी जब अवतार आए थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईश्वर के सम्मुख प्रकट, समक्ष प्रस्तुत होने का जो है इल्म इन्होंने दिया। तो इस इल्म को हासिल करने के लिए स्वयंभू मनु के इल्म को हासिल करना पड़ेगा। यह बात हमारे किसी मुसलमान भाई को मालूम नहीं है,
इसलिए वो सनातन धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। और यह बात हमारे सनातन धर्म के लोगों को नहीं मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इल्म लेके आए वह इब्तिदा हमारे स्वयंभू मनु किए, यानी भगवान शंकर, और उरूज जो है सबसे आखिरी चरमोत्कर्ष कौन लेके आए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस हिसाब से अध्यात्म ज्ञान हासिल करने वाले को मोहम्मद, अगर वो सनातन धर्म का है, तो इस समय जो है वो सनातन धर्म के शंभु मनु का जो इल्म है उसको भी हासिल करना पड़ेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो इल्म है, जो ज्ञान है, जो ईश्वर की तरफ से भेजा गया था और ईश्वर के तरफ से पहले से वह जो है वो स्क्रिप्टेड था। हाँ, कि आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि नहीं? अब आदम के बाद से जो है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, तो यहाँ जो है अब यहाँ पर जो है अब दिल से वार्तालापित होने से और आगे थोड़ा-सा कि भगवान से दोस्ती का, हाँ, दोस्ती का भी बात होने लगी। तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के जो जो उम्मत के लोग थे, तो वो उस मकाम तक पहुँचे, ईश्वर से दोस्ती के, है कि नहीं? फिर जो है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आए, तो ईश्वर ने जो है उनको दर्शन तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ तो इल्म जो है क्या था? ईश्वर से वार्तालापित हो जाते थे। और कोहे तूर पे चढ़ जाते थे और कहते थे, अल्लाह ऐसी बात है, वैसी बात है, ये बात है, वो जवाब मिलती थी, है कि नहीं? फिर उसके बाद से जब ईसा रूहुल्लाह आए, तो उस समय जो है अ, उससे और भी आगे का इल्म आया, है कि नहीं? और भी आगे का इल्म आया, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है जुबान से कभी निकल गया था कि हम तो ईश्वर के बेटे हैं, है कि नहीं? तो वो गलत नहीं था, ईश्वर के बेटे हैं। वो कैसे हैं? जब रूहानियत हासिल करेंगे तो पता चलेगा कि ईश्वर का बेटा भी होता है। तो उनके उम्मत में जो लोग जो है उनके तालीम पर, शिक्षा पर अमल पैरा हुए, तो वो लोग भी इस स्तर तक पहुंच गए, उनके उम्मत के लोग, कि ईश्वर के बेटे के मानिंदे उन लोगों का मकाम हो गया। बेटे के मानिंदे, अब ये नहीं करेंगे बेटा है, यानी जो काम ईसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे, वो काम उनके उम्मत के जो, हाँ, जो ऋषि महर्षि थे, वो काम करने लगे, क्योंकि वो इल्म दिए थे, है कि नहीं? अब आइए आखिरी में जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तब ये तो ऐसी इनके पास जो इल्म आया, वो सारे पैगंबरों के इल्म से बढ़ के, है कि नहीं? सारे पैगंबरों से इल्म से बढ़ के इनका ये था कि देह सहित इस चाम हाड़ मांस की देह लेके और ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत हो गए। हाँ, यह बात की जानकारी अगर किसी सनातन धर्म के लोगों को इस बात पर यकीन हो जाए, यकीन कब होगा? जब तालीम, ज्ञान, इल्म, रूहानियत की हासिल करेंगे, तो फिर जो है आ, इस बात पर यकीन होगा कि हाँ, जिस्म सहित देह, खून पानी के देह लेके और रसूलुल्लाह जो है सामने प्रस्तुत हुई, है कि नहीं? अब तो सारे पैगंबर आ गए, आखिरी में जो आने वाले हैं, आखिरी में इमाम मेहदी का जो बात हुई है, इन सारे अवतारों के आने के बाद से एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो जो इन लोगों की जो पदवियां हैं, वो किसी भी पदवी पर वो जो है फायज नहीं होगा, यानी न वो ऋषि होगा, न वो महर्षि होगा, है कि नहीं? न वो वली होगा, न वो पैगंबर होगा, है कि नहीं? हाँ, न रसूल होगा, हाँ, न मुरसलीन होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके मर्तबे ऐसे हैं कि सबसे बड़े मर्तबे वाले उनकी छवि हजर असवद में देख देख के रोते थे। अब ये कौन जाति है भाई जो आखिरी में आई और कोई पदवी नहीं दिखाई दे रहा है?
उनको वली भी नहीं कहेंगे, पैगंबर भी नहीं कहेंगे, ऋषि मुनि भी नहीं कहेंगे, है? भाई तो किस पदवी पर हैं? हाँ, एक चीज देखा गया कि पैगंबरों के गुरु हैं। किताबों माया कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का वो गुरु होंगे। बस यही तो एक पदवी दिखाई दे रहा है, गुरु होंगे। तो ये सारे के सारे जो मुरसलीन, पैगंबर, अवतार जो भी आए, सब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, एक ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव थे। ईश्वर तक पहुंचाने का काम, ईश्वर से मिलाने का काम, ईश्वर के गुणधर्म से आपको जोड़ने का काम है कि नहीं? ये तो रिप्रेजेंटेटिव करता। ये जो होंगे ये भी रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे। अंतर क्या होगा? पहले से जो आए हैं वो धर्म बनाए, है कि नहीं? अलग अलग धर्म बनाए। ये आखिरी में जो आएंगे, जो ईसा के गुरु जी, उनकी पदवी अब इससे ज्यादा वो इंसान जुबान से क्या बयान करेगा? इनके बारे में ईश्वर ने खुद ही कहा कि वो जो आने वाले हैं ना, वो तुम सब इंतजार कर रहे हो, और तुम इंतजार करने वालों में मैं भी हूं। वो इंतजार करने वालों में, यानी सारी कायनात इंतजार कर रही है। उन इंतजार करने वालों में इस कायनात का खालिक भी है। फिर वो कैसा रिप्रेजेंटेटिव है भाई? वो कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है? उसकी क्या पदवी है? क्या अंदाजा लगाए? तो अंदाजा इस अकल से बाहर है। क्यों? तो इस पूरे पैगंबरों को, मुरसलीनों का जो मालिक है, इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरे जो है ये जितने आलम है, सारे आलमों का जो मालिक है, जब उसने कह दिया कि इंतजार करने वालों में मैं भी हूं, तो उस हस्ती के पदवी का आकलन ये तुच्छ मानो नहीं लगा सकता है कि नहीं? हाँ, अंदाजा ये है, पहचान, कि चांद में उनकी सूरत लग गई। हजरे अस्वद में, यानी वो महाशिवलिंगम जो सारी इंसानियत के लिए, इस्लाम के पहले वो पत्थर सारी इंसानियत पूजती थी, जिसमें इन हस्ती का, आने वाली आखिरी हस्ती का छवि मौजूद है। ये पहचान हम देख रहे हैं। हम जब विज्ञान एडवांस हो गया, यानी सूरज को भी देखने की क्षमता इंसान के अंदर आ गई, तो जब खगोल शास्त्री सूरज को भी देखता है, तो उसमें भी इसी हस्ती की चेहरा नजर आता है। और यही नहीं, आसमान में जितने भी जो ग्रह हैं, जिन ग्रहों को इंसान वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिन भी ग्रहों को देख सका है, उन सभी ग्रहों पर इस जात की छवि है। वो जात सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जो सारी इंसानियत के लिए, सारी कौम के लिए, सारे धर्म के लिए आए हैं। क्यों है? तो सबका धर्म का जो रूह, जो आत्मा, अध्यात्म ज्ञान है, वो अध्यात्म ज्ञान खत्म कर दिया, वो इल्म खत्म हो गया। फिर क्या बचा? आडंबर। आडंबर को लेके धर्म का नाम दिया जा रहा है। वो धर्म नहीं, आडंबर है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, सिर्फ आडंबर बचा है। ईश्वर से जुड़ने का प्रमाण सहित किसी के पास कोई सबूत नहीं है। सरकार गौहर शाही जो आखिरी में, जो ईसा के गुरु महाराज हैं, जिनकी छवि चांद, सूरज, हजरे अस्वद में, और ऊपर के जितने भी आसमान में सैयारे हैं, सारे सैयारों पर उनकी छवि ईश्वर के तरफ से इंसानियत को दिखा दी गई। नग्न आंखों से चांद में भी देखें, वो छवि वाला इंसानी शक्ल में जमीन पर विचरण किया, पूरी दुनिया में घूम घूम के। और जो उनकी शिक्षा थी, वो स्वयंभू मनु की शिक्षा से शुरुआत उन्होंने किया, है कि नहीं? अब थोड़ा सी बात जो है गौर करने की है कि स्वयंभू मनु की शिक्षा, हृदय में राम राम का चला जाना, हृदय का राम राम के भजन में तल्लीन हो जाना,
फिर उसमें जो है उस राम राम का धड़कनों के साथ रगड़ा लगना, फिर ज्योति बनना, ज्योति के जरिए आपकी सूक्ष्म आत्माओं का पोषण होना, ये शिक्षा भूल चुका था जमाना। जी, जी। अब ये पुनः वहां से सरकार गौरवशाही जो आखिरी में जो हस्ती आई है, जिनके पदवी का ये अंदाजा नहीं है कि वो कौन सी जात है, हुँ, जिनका चेहरा इस कायनात का खालिक चांद में भी दिखा दिया, सूरज में भी दिखा दिया, हजरे अस्वद में भी दिखा दिया। हुँ, जहां ये सारी चीजें सर्वमान्य है, सारे दीन के लोग मानते हैं, लिहाजा उसी जगह पे इनकी छवि को नुमाया किया, इनकी तस्वीर को दिखाया कि जहां पर न हिंदू का बंटवारा है न मुसलमान का बंटवारा है। जी। हजर अस्वद इस्लाम आया तो हजर अस्वद का छेका लिया मुसलमानों ने, लेकिन है तो वो शिवलिंग। हुँ, उस शिवलिंग में अब इधर गफलत में हमारे मुसलमान भाई भी रहे, इधर गफलत में हिंदू भाई भी रहे। हिंदू भाई शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग शिवलिंग का आजकल झगड़ा बहुत कुछ हुआ, ये जो है हलचल मचा हुआ है। ये सब गाफिल हैं, इधर मुसलमान भी गाफिल है। शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है एक सिंबल, प्रतीक। जी। हाँ, और शिव का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर की प्रतीक क्या है भाई? हुँ, ईश्वर की प्रतीक क्या है? अब ईश्वर की प्रतीक तो हमारे ब्राह्मण देवता तो जानते हैं, लेकिन ईश्वर की प्रतीक का अंदाजा लगाते 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 उस पत्थर को जो महाशिवलिंगम महाजिरेश्वर है, उस पत्थर का स्वरूप अपने मन मंथन के हिसाब हिसाब से बना कर रख दिया। जी, हुँ, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है। अरे यार, शिवलिंग का मतलब तुम पहले तो कहते ही हो कि यह एक सिंबल है, ये एक प्रतीक है। तुमको जब तक नहीं दिखाई दिया था, तब तक तुम अपने हिसाब से मतलब लगा के और शिवलिंग का रूप दे दिया। लेकिन अब तो देखो उसमें सरकार गौरशाही की छवि नुमाया हो गई। ये सब। हुँ, अब तो देखो शिवलिंग का मतलब क्या हुआ। हुँ, अब इस समय तो जमाने को समझ जाना चाहिए कि शिवलिंग का मतलब क्या है, जिसकी छवि उस पत्थर में है, जिसकी पूजा आइए हैरते ये जो है आदम सफुल्ला के वैवस्वत मनु के जमाने से लेके तो वही आए थे, वहां से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने तक उस पत्थर की कोई ताजीम करता रहा, कोई पूजता रहा, कोई चूमता रहा, कोई चढ़ता रहा। हुँ, उसमें अब छवि जो है जो आ गई है, उसी के नाम पर शिवलिंग कहा गया, उसी को शिवलिंग कहा गया। हाँ, शंकर भगवान उसी को लेके आए। जी, हाँ, स्वयंभू मनु उसी को लेके आए। वो जानते थे इस हिकमत को कि इस पत्थर में जो छवि है वो मेरे राम का है। वाह! हुँ, वो असल उस छवि का नाम जो है राम है कि नहीं? और उसी राम के नाम को वह जो है शंकर भगवान इंसानियत के दिलों में डालते रहे जी, और उस पत्थर की तरफ इशारा करते रहे। देखो ये भगवान की प्रतीक है, ये भगवान का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। अब उसको अपनी अपनी भाषा में लोग वो जो है उसको ईश्वर को जो है सर्वशक्तिमान ईश्वर को शिव कहा जाने लगा। शिव कहते कहते उसका नाम शिवलिंग रखा गया, यानी शुद्ध विशुद्ध। उसका मतलब हुआ शिवलिंग, शिव का प्रतीक। हुँ, लिंग का मतलब प्रतीक, सिंबल। कभी नहीं जेनेटल ऑर्गन होगा, कभी कभी नहीं जेनेटल होगा। लेकिन मानव मस्तिष्क तो दूर दूर तक भटकती रहती है, क्योंकि शैतान नाभि में बैठा है, तो विद्वानों को भी मति भ्रम करता हुँ, है कि नहीं? और दूसरी बात ये कि ये छवि नुमाया नहीं थी, ये छवि नुमाया नहीं थी, ये छवि का राज किसी को मालूम नहीं था। लिहाजा अपने मन मंतर के वजह से तरह तरह की आकृतियां प्रकृतियां बना के अपना लोग करते रहे, लेकिन मुराद असल वही है जो वो शंभु मनु उसको लेके आए, उसमें वो छवि थे, उसी छवि पर कुर्बान होते रहे, उसी छवि पर
सारे मुर्सलीन लोग, सारी दुनिया के हर दीन धर्म की हर उम्मत उसी छवि पर कुर्बान होती आई। उस छवि का भेद मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी में जानते थे, है कि नहीं? इस छवि का भेद वो जानते थे, लिहाजा वो जब जाते थे तो वो जारो कतार होने लगते थे उस शिवलिंग के पास। और एक वो स्वयंभू मनु जानते थे जो लेके आए थे, इसलिए कि जहां से लेके आए और वहां पर ईश्वर ने बताया देखो इसमें सब है, इसमें सब कुछ है। लिहाजा वो लेके आए, वो छोड़ते नहीं थे। उसी का सजदा, उसी की पूजा, उसी को चूमा चाटना, उसी से प्यार करना, ये करते रहे। लिहाजा आज भी हम शंकर जी के नाम पर पत्थर को पूजते हैं। क्यों? तो पत्थर वाले हैं ना, वो लेके आए पत्थर, वो भगवान का सिंबल उसमें मौजूद था और वो सारी इंसानियत के पूजनीय हुआ। आज वो भेद खुला है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम जानते थे कि इसका भेद क्या है। लेकिन अब जब वो हस्ती जिसकी छवि ईश्वर ने वह ये जो है शंभु मनु के जमाने से ही जो है वो उजागर कर दिया, ये ले जाओ यही सब कुछ है कि नहीं? इस भेद को जानने के बावजूद वह किसी मतलब से वो राज नहीं उगलते थे, इसलिए कि वक्त नहीं था। अब वो वक्त आ गया है उस राज को बताने का कि वो शिवलिंग महाशिवलिंगम, इसलिए महाशिवलिंग क्यों कहेंगे? उसी के नकल से सारे शिवलिंग दुनिया के हैं, उसी के नकल के। क्योंकि दुनिया में एक ही वाहिद था ना, तो वहां पर हर इंसान को जा पाना मुश्किल था। तो दूर देश के, दूसरे देश के लोग जो है इस पत्थर की महिमा को जानते हुए उन लोगों ने कहा कि पत्थर ही तो है, ये भी तो पत्थर है, इस पत्थर को वही पत्थर मान लें। फिर उसी पत्थर को ये पत्थर मान के पूछते रहे, अब फैल भी रहा, उसकी तस्वीर बना के पूछते रहे, इसी पत्थर को उस पत्थर की आकृति दे के पूछते रहे, है कि नहीं? और मैंने तो सुना है कि जो 12 शिवलिंग यहाँ है सब वो एक ही नहीं आया था, ये सब लेके आए थे। हाँ, ये 12 शिवलिंग जो हिंदुस्तान में है, हाँ, वो सब वो वहीं से आया था। उसके साथ एक ही नहीं जी, हाँ। और ये वही नहीं है, वहां जो है पहला जो है अभी काबा के पहले जो किबला था दुनिया का, वहां पर भी एक है। हाँ, इसमें जाति धर्म की बात नहीं है, वो तो सबके लिए था, है कि नहीं? दौर बदलते बदलते बात भी बदल जाती है, बिगड़ जाती है, लोग आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं, कटते पिटते रहते हैं। जो असलियत है, जो जान गया असलियत, उसके दिलों से नफरत मिट जाएगा। अब वो छवि अंदर जो हाजिर अस्वद में है, वही छवि चांद में है, वही छवि सूरज में है, वही छवि मंगल पे है, वही छवि नेबुला स्टार पे है, वही छवि जो है जितने भी सैयारे हैं ऊपर, एक ही छवि है, एक ही हस्ती की छवि है। और वो हस्ती जब दुनिया में आई तो कहा कि ये जाति धर्म छोड़ो, ये जो जहां है वहां रहो, तुम अपने अपने दीन धर्म के हिसाब से अपना जीवन का दिनचर्या, अपना जीवन गुजारो, लेकिन असल चीज है दिल में अपने रब को लाना, दिल में रब से जुड़ जाना, यह चीज जरूरी है। और यह जो है भगवान के नाम पर दुनिया के हर कौम के, हर समुदाय के लोगों को उसके कौम के हिसाब से जो ईश्वर का नाम है, उस नाम के जरिए सरकार गौहरशाही उस इंसान को उसके रब से जोड़ रहे हैं। और बाकायदा सबूत के साथ, अगर हिंदू कहता है राम 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 राम, सरकार गौहरशाही की छवि देखकर 3 बार राम राम कहा, राम राम का नाम उसके अंदर गया, पहचान क्या होती है? उसकी दिल की धड़कनें उभर जाती हैं। अब वो धक 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 करता है, उसके दिल में रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम। ये राम राम की सदाएं उसके दिल से उठने लगती हैं, उसको महसूस होता है। फिर उसकी जो आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होने लगता है। न गुरु की जरूरत है, न चेला की जरूरत है, न मंदिर की, न मस्जिद की। आपका काम छवि देखकर राम राम कह देना
और ये राम राम से जुड़ जाना। वही हाल किसी भी दीन के धर्म का, अगर अल्लाह 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 को मानने वाला अगर वो छवि देख के 3 बार अल्लाह 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 अगर कह देता है और कहता है या गौहर शाही, अगर आप ईमान में दिए मेरे दिल में मेरे रब का नाम डाल दें, फिर देखिए तमाशा, उस मुसलमान का दिल अल्लाह 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 के नाम से जारी हो जाता है। ये अलामत है, ये पहचान है कि नहीं? ये पहचान जाहिर होता है। और सरकार गौहर शाह ने इंसानियत से क्या कहा कि तुम हमको कोई नजराना शुक्राना चढ़ावा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तू राम राम कहते तू अपने घर चले जा, तू कभी न कभी राम से जुड़ ही जाएगा, तू राम तक पहुंच ही जाएगा, तू अल्लाह तक पहुंच ही जाएगा। तू अल्लाह अल्लाह कह दे, अपने घर रहो, तुम हमको दे क्या सकते हो, दुआएं दे देना। यही सरकार ने फरमाया, है कि नहीं? तो सरकार गौहर शाही पूरी इंसानियत को उसके धर्म के अनुसार, धर्म परिवर्तन की बात तो उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए को धर्म से उनका रिलेशन ही नहीं है, धर्म के लिए वो आए नहीं है। वो तो इंसानियत को रब से, ईश्वर से, उसके प्रभु से, उसके अल्लाह से जोड़ने के लिए आए। हाँ, ये आखिरी रिप्रेजेंटेटिव का ये काम है। और यह अभियान शुरू करके फिर अपने चहेते शिष्य हमारे सदगुरु, हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहर के हाथों में यह काम सौंप के और जो है अंतर ध्यान हो गए इस वादे के साथ कि ये हर दिल को चमकाइए, तुम सब मिलके पूरी इंसानियत के दिलों को चमकाओ, सबके दिलों को रब से जोड़ो, फिर मैं आता हूं। आपका वादा है, आप जरूर आएंगे। वही है भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज। इसके साथ ही अब हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं और अंत में मैं सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गौहर शाही महाराज।